एक ऐसा देश जिसे दुनिया ने कभी सोने की चिड़िया कहा, जहां से जीरो निकला, जहां के मंदिरों में सोना भरा था और जिसे लूटने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें लाइन में खड़ी हो गई। ये कहानी है भारत के इतिहास की, जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक लेजेंड है। स्क्रिप्ट स्टार्ट। सोचो, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के कई देश जंगल में जी रहे थे, तब भारत में बड़े बड़े शहर बस चुके थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में पक्की सड़कें थीं, ड्रेनेज सिस्टम था और प्लान्ड सिटीज थी। मतलब जब दुनिया को शहर बनाना नहीं आता था, भारत स्मार्ट सिटी बना चुका था। फिर आया वैदिक युग, जहां वेद लिखे गए, ज्ञान, विज्ञान, गणित और धर्म का जन्म हुआ। ये वही धरती है जहां आर्यभट्ट ने जीरो दिया। सोचो, अगर जीरो ना होता तो मोबाइल, कंप्यूटर, साइंस कुछ भी नहीं होता। फिर भारत में आई दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज, नालंदा और तक्षशिला, जहां दुनिया भर के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। जब यूरोप अंधेरे युग में था, तब भारत नॉलेज का सुपर पावर था। लेकिन भारत सिर्फ ज्ञान में ही नहीं, धन में भी सबसे आगे था। यहां के कपड़े, मसाले, सोना, हीरे दुनिया भर में मशहूर थे। कोहिनूर जैसे हीरे भारत की मिट्टी से निकले। इसीलिए भारत को कहा गया सोने की चिड़िया। लेकिन जहां धन होता है, वहां लुटेरे भी आते हैं। फिर भारत पर हमले शुरू हुए। सिकंदर आया, लेकिन भारत को जीत नहीं पाया। महमूद गजनी आया, मंदिरों को लूटा। फिर मुगल आए, कुछ ने शासन किया, कुछ ने कला और इमारतें दी, जैसे ताजमहल। लेकिन असली मोड़ तब आया जब समुंदर के रास्ते अंग्रेज आए। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की खोज की पूरी कहानी। आखिर कैसे दुनिया को भारत के बारे में पता चला और क्यों भारत इतना खास था। बहुत समय पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहां मसाले, रेशम, कपास, हीरे जवाहरात और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भारत का व्यापार दुनिया के कई देशों से होता था। यूरोप के देशों को भारत के मसाले बहुत पसंद थे। काली मिर्च, दालचीनी, इलायची जैसे मसाले वहां सोने के बराबर बिकते थे। लेकिन भारत तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उस समय ज्यादातर व्यापार जमीन के रास्ते होता था, जो बहुत लंबा और खतरनाक था। रास्ते में लुटेरे, युद्ध और भारी टैक्स लगते थे। इसीलिए यूरोप के लोग समुद्र के रास्ते भारत पहुंचना चाहते थे। फिर आया साल 1498। पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत खोजने निकला। उसने अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार किया और लंबे सफर के बाद भारत के कालीकट, आज का कोझिकोड, केरल पहुंचा। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा, तब यहां के शासक जमोरिन राजा थे। उन्होंने उसका स्वागत किया। इस यात्रा ने इतिहास बदल दिया। अब यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ता खुल गया था। इसके बाद पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत आने लगे। पहले व्यापार हुआ, फिर धीरे धीरे विदेशी शक्तियों ने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन एक जरूरी बात जानिए, भारत की खोज असल में नहीं हुई थी, क्योंकि भारत तो हजारों साल पुरानी सभ्यता था। यहां पहले से लोग रहते थे, बड़े बड़े राज्य थे, संस्कृति थी, विज्ञान था, शिक्षा थी। असल में भारत की खोज का मतलब है यूरोप वालों द्वारा भारत तक नए समुद्री रास्ते की खोज। तो दोस्तों, भारत कभी खोया हुआ देश नहीं था, बल्कि दुनिया भारत तक पहुंचने का रास्ता खोज रही थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।